केशव प्रसाद यादव के नेतृत्व के नेतृत्व में आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल AIMIM द सेकुलर पार्टी पर, जहां बिहार की सियासत की ताजा खबरें आपके सामने लाते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में AIMIM के समर्थक भारी तादाद में पोस्टर और झंडे लेकर पहुंच रहे हैं। सीमांचल से लेकर पूर्णिया तक AIMIM की ताकत का ऐसा जलवा दिखा कि हर कोई हैरान है। क्या यह इस बात का संकेत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है? आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के 23 जिलों से गुजर रहे हैं और उनका मुद्दा है वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम कटने का विरोध। राहुल ने इसे वोट की चोरी बताया। तेजस्वी ने कहा यह गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है। लेकिन इस यात्रा में असली ट्विस्ट आया जब AIMIM के समर्थक भारी संख्या में शामिल हुए। किशनगंज, पूर्णिया, अरिया जैसे सीमांचल के इलाकों में AIMIM के हरे झंडे और वोट बचाओ ओवैसी जिंदाबाद के पोस्टर हर जगह दिखे। ये AIMIM की ताकत का नजारा था जो बिहार की सियासत में उनकी बढ़ती पकड़ को दिखाता है। AIMIM की ताकत बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और सीमांचल जैसे इलाकों में AIMIM का गढ़ बन चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती। बेसी, अमोर, कोचाधामन, बहादुरगंज और जोकीहाट। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में AIMIM समर्थकों का जोश देखने लायक था। पूर्णिया में MD शाहनवाज आलम और मुंगेर में MD रईस आलम जैसे लोकल लीडर्स ने हजारों समर्थकों को लीड किया। AIMIM जिंदाबाद के नारे और इंडिया गठबंधन में ओवैसी लिखे पोस्टरों ने माहौल गर्म कर दिया। खानका रहमानी मस्जिद में राहुल जी की विजिट पर AIMIM वर्कर्स की भारी भीड़ थी, जो दिखाता है कि पार्टी का ग्राउंड सपोर्ट कितना मजबूत है। बिहार की सियासत में AIMIM अब वो ताकत है जो वोट बैंक को पलट सकती है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा में AIMIM की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बिना ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन अधूरा है। तो क्या AIMIM इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? यात्रा में समर्थकों का यह जलवा साफ संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। AIMIM ने पहले ही महागठबंधन को लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया सेकुलर वोट बांटने की जगह हमें शामिल करो। हालांकि RJD ने पहले मना किया, लेकिन अब ग्राउंड पर AIMIM की ताकत देखकर लगता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर AIMIM इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन का दबदबा हो सकता है। लेकिन अब अगर महागठबंधन हुआ तो बिहार के 20% मुस्लिम वोट, कुछ पिछड़े वर्गों का सपोर्ट विपक्ष को मजबूत करेगा। ओवैसी साहब ने कहा, हम बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। AIMIM की ताकत सिर्फ मुस्लिम वोट तक सीमित नहीं, वो गरीबी, शिक्षा और NRC जैसे मुद्दों पर भी बोलती है। अगर ये गठबंधन हुआ तो 2025 में बीजेपी JDU के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या RJD और कांग्रेस AIMIM को पूरा सम्मान देंगे? कमेंट्स में अपनी राय बताएं।